हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में टेक्निक्स पढ़ेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। लास्ट वाले वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में जाना, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स, देन हमने ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली जो टेक्निक्स हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग की उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, और सेकंड में है आपका एनजीटी, थर्ड में है आपका डेल्फी टेक्निक, और फोर्थ में है आपका फिश बोलिंग टेक्निक। तो इन टेक्निक्स को मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस करूँगी इंडिविजुअली। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ये टेक्निक है जो इन्वॉल्व होती है ग्रुप ऑफ पीपल से। यूजुअली इसमें होते हैं आपके 5 से 10 मेंबर्स होते हैं, पीपल होते हैं जो सिटिंग अराउंड होते हैं, मतलब बैठे हुए होते हैं चारों ओर टेबल के, सिटिंग अराउंड अ टेबल, जनरेट करते हैं आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्री एसोसिएशन, मतलब स्वतंत्रता के रूप में अपने आइडिया को जनरेट करते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी फोकस होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का वो होता है कि इज़ मूव ऑन। प्राइमरी फोकस ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का होता है मूव ऑन। इसमें होता है जनरेशन ऑफ आइडियाज़, इसमें उत्पत्ति होती है आइडियाज़ की, रादर देन एवेल्युएशन ऑफ आइडियाज़, उसकी तुलना में रादर देन एवेल्युएशन ऑफ डेटा के कंपैरिजन। इसमें क्या होता है? जनरेशन ऑफ आइडिया। इसमें आपको आइडिया का उत्पत्ति करनी होती है, ना कि मूल्यांकन करना होता है आइडियाज़ का। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक एक इफेक्टिव होती है व्हेन द प्रॉब्लम कॉम्परेटिवली स्पेसिफिक। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक जब प्रभावशाली होती है जब प्रॉब्लम कंपैरेटिवली स्पेसिफिक होती है। 4 बेसिक रूल्स हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है नो क्रिटिसिज्म इज़ अलाउड, इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता है। सेकंड, फ्री व्हीलिंग इज़ ऑलवेज वेलकम, मतलब जो फ्री व्हीलिंग है वो हमेशा ही वेलकम होती है। क्वालिटी इज़ डिज़ायरेबल, जो क्वालिटी है वो डिज़ायरेबल होती है। कम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स आर सॉर्ट फ्रॉम द मेंबर्स, जो कॉम्बिनेशन और इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो सॉर्ट होते हैं आपके मेंबर्स से। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका एनजीटी, जिसको बोलते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है वो सिमिलर होती है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग से, लेकिन एक्सेप्ट दैट द अप्रोच इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग से, लेकिन इसके अलावा ये अप्रोच मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है। मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप इन नेम ओनली एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है? मेंबर जो होते हैं ग्रुप के उनके नाम होते हैं और वो ऑपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, जनरेट करते हैं आइडियाज़ सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ऑन देयर ओन इन साइलेंस इन राइटिंग। ठीक है, मेंबर्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसमें मतलब जनरेट आइडियाज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को साइलेंस में, राइटिंग फॉर्म में, और मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डोमिनेशन जो होती है वो अवॉइडेड की जाती है। इसमें ये इनकरेजेस करती है इंडिविजुअली की क्रिएटिविटी को। ठीक है, ये टेक्निक जो है ये हाईली स्ट्रक्चर्ड है। इसके कंटेन है फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग स्टेप्स में है। फर्स्ट में आता है अराउंड 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स ब्रॉट एक साथ होते हैं और प्रेजेंट करते हैं विद अ प्रॉब्लम, और ब्रीफ टाइम इज़ अलॉटेड, इसमें थोड़ा ही समय मिलता है उनको, अलॉट होता है, सो दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बट ओनली फॉर क्लैरिफिकेशन, जिससे कि क्वेश्चन पूछा तो जा सकता है लेकिन सिर्फ क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स इंडिविजुअली डेजिग्नेट्स देयर प्रेफरेंसेस। इंडिविजुअल जो होते हैं ग्रुप मेंबर्स इंडिविजुअली डेजिग्नेट करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को। ठीक है, अब आती है थर्ड आपकी डेल्फी टेक्निक। दिस टेक्निक इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉमिनल ग्रुप। जो आपने ये सेकंड वाला पढ़ा ये उसका मॉडिफाई वर्जन है, ये मॉडिफिकेशन है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का। तो इस टेक्निक में इन्वॉल्व होते हैं आपके फॉलोइंग स्टेप।
ठीक है। फर्स्ट आता है अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एट hand is drawn from both inside and outside the organization. Each expert जो होता है asked to make anonymous prediction or forecast, मतलब जो each expert होता है वो पूछ सकता है ऑन anonymous prediction और forecast को. each expert जो होता है वो provided होता है composite feedback of the ways various expert have answered the problem. मतलब each expert को provide किया जाता है इसमें composite feedback वेज का. वेरियस एक्सपर्ट अपने आंसर देते हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग. और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, जो ईच एक्सपर्ट होता है, जो प्रत्येक इसमें एक्सपर्ट हैं, वो फ्री है चेंज करने के लिए अपना ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक. जैसे किसी पर्सन ने किसी चीज़ का कुछ व्यू दिया या कुछ आइडिया दिया, तो उस कंडीशन में क्या है, जो एक्सपर्ट हैं वो फ्री हैं अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए फीडबैक के आधार पर. जैसे उनको कोई फीडबैक मिला उसके आधार पर चेंज कर सकते हैं. ठीक है. फिर आती है आपकी फिश बॉलिंग टेक्निक. फिश बॉलिंग टेक्निक फोर्थ टेक्निक है इसकी. ये टेक्निक वेरिएशन है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस का, जो आपने फर्स्ट वाली पढ़ी थी, बट इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड. उसके कंपैरिजन ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है ना, और फोकस है. हेयर द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, इसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स कितने होते हैं, 6 to 8 होते हैं. इज सीटेड अराउंड अ सर्किल, उसमें भी चारों ओर बैठते थे सीट के, इसमें भी चारों ओर बैठते हैं. विद अ सिंगल चेयर, सिर्फ एक सिंगल चेयर में. इन द सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब पूरे घेरे के बीच में बैठते हैं. और वन मेंबर ऑफ द ग्रुप और द ग्रुप लीडर इज इन्वाइटेड टू सिट इन द सेंटर चेयर. मतलब एक मेंबर ग्रुप का या फिर ग्रुप लीडर इनवाइटेड होता है बैठने के लिए उस सेंटर चेयर पे, और गिव हिज व्यूज़ अबाउट द प्रॉब्लम, और अपने व्यूज़ देते हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग. एंड हिज प्रोपोजिशन ऑफ अ सोल्यूशन, और अपना प्रोपोजिशन देते हैं, सोल्यूशन देते हैं. द अदर ग्रुप मेंबर्स कैन आस्क हिम क्वेश्चन, जो अदर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो उनसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं. बट देयर इज़ नो क्रॉस टॉक, लेकिन इसमें क्या कोई क्रॉस टॉक नहीं होता. ठीक है. वंस द मेंबर इन द सेंटर चेयर हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग, इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं सेंटर चेयर के वो फिनिश कर देते हैं जब बात करना, और उसके व्यू जो होते हैं फुली अंडरस्टूड होते हैं. ही लीव्स द सेंटर चेयर, तो वो क्या है, अपनी सेंटर चेयर को छोड़ सकते हैं. ठीक है. और हिज व्यू इज़ फुली अंडरस्टूड, उसके व्यू जब फुली अंडरस्टूड हो जाते हैं तो वो अपना चेयर छोड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को सर्किल में. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड मेंबर हैं वो बुलाया जाता है ना. एंड सच एक्सचेंज बिटवीन सेंटर चेयर, और एक्सचेंज होता है सेंटर चेयर में, और ग्रुप मेंबर्स कंटिन्यू करते हैं अंटिल द टर्न ऑफ ईच मेंबर. मतलब एक एक बंदा ग्रुप का उसमें सेंटर चेयर पर बैठता है, अपने व्यूज़ देता है, अपने ओपिनियंस देता है, उनके बाकी की इस मेंबर्स की क्वेरी को सॉर्ट आउट करता है. ठीक है. फिर ईच मेंबर टू ऑक्यूपाई द सेंट्रल चेयर इज़ ओवर. ऑल द मेंबर्स वर्क अपॉन द सेम डेटाबेस, सारे मेंबर्स काम करते हैं सेम डेटाबेस पे. थ्रो देयर व्यूज़ ओवर द प्रॉब्लम में डिफर, लेकिन उनके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं. आफ्टर ऑल द एक्सपर्ट प्रेजेंटेड देयर व्यूज़ फ्रॉम द सेंटर चेयर. इसमें क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने व्यूज़ जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं अपने सेंटर चेयर से. ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने टेक्निक्स पढ़ी ग्रुप डिसीजन मेकिंग की. होप सो आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.